नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस खौफनाक से एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। बारिश का मौसम था। मैं अपने खेत में आया हुआ था। तभी मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया। मैंने अपना फ़ोन उठाया तो मेरे मामा के घर से फ़ोन था। मामा ने बताया कि तेरी नानी की तबीयत ख़राब है, जल्दी से गांव आ जा। ये सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो जल्दी घर गया। दरअसल दोस्तों, मेरी नानी की तबीयत कई दिनों से ख़राब चल रही थी, इसलिए मैं इतना डरा हुआ हूँ। मैंने अपना सामान पैक किया और नानी के घर के लिए निकल गया। दोस्तों, ये बात है 2007 की, जब मेरे पास सिर्फ एक साइकिल थी। मैंने अपनी साइकिल उठाई और नानी के घर निकल गया। नानी का घर मेरे घर से करीब 15 किलोमीटर था। जब मैं अपने घर से निकला था तब दोपहर के 2 बज रहे थे। साइकिल चलाते चलाते मैंने अपनी घड़ी में देखा तो शाम के 4 बज चुके थे। मैं थोड़ा थक गया था तो मैंने साइकिल को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा। पता नहीं कब मेरी आँख लग गई। जब मेरी नींद खुली तो थोड़ा अंधारा होने लगा था। मैं थोड़ा घबराया और जल्दी से उठकर वापस साइकिल पर बैठा और साइकिल को चलाने लगा। साइकिल चलाते चलाते और मैंने 4 किलोमीटर दूर का रास्ता तय किया ही होगा कि अब मैं और थकने लगा था और रात के 8 बज चुके थे। तभी मुझे सामने एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने सोचा कि यहाँ पर आराम कर लेता हूँ और कुछ खा लेता हूँ। ढाबे पर इतनी जल्दी बहुत कम लोग थे। ये सोचकर मैं थोड़ा हैरान था, पर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और वहाँ पर जाकर बैठ गया और सामने भैया के पास जाकर 2 समोसे के लिए कहा। उसने 2 समोसे प्लेट में रखकर दे दिए। मैं नानी के बारे में सोचकर जल्दी जल्दी खा ही रहा था कि तभी मैंने अपनी गर्दन ऊपर की। मैंने होटल के ऊपर जो देखा उसे देखकर मैं थोड़ा हैरान था और मुझे डर भी लग रहा था। मैंने देखा कि होटल के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, लेकिन वो इतनी रात को होटल के ऊपर क्या कर रहा था, ये सोचकर मैं थोड़ा हैरान था कि तभी उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा देखकर मैं और ज़ोर से काँपने लगा, क्योंकि उसका चेहरा बेहद ही डरावना और भयानक था। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद था और उसकी दोनों आंखें नहीं थी। फिर मैं जल्दी से उठकर होटल के अंदर गया और होटल के मालिक से ये बात कहने लगा। तभी होटल के मालिक ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा देखकर मैं पूरा सुन्न रह गया, क्योंकि उसका चेहरा भी उसी की तरह सफ़ेद था। दोनों आँखों में काले काले गड्ढे थे। तभी वहाँ के लोग सभी उसी की तरह दिखने लगे। अब मैं सोच रहा था कि अब मैं यहाँ से नहीं बच पाऊँगा, कि तभी मैंने भगवान का नाम लिया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, कि तभी मेरे पैर वहीं जम से गए। फिर मैंने अपने आप को संभाला और वहाँ से तेज़ी से भागने लगा और मैं वहाँ से बचकर भाग आया। मैं अपने नानी के घर पहुँचा। मैंने अपने मामा को ये सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल वहाँ पर एक होटल थी, लेकिन अभी नहीं, 5 साल पहले। लेकिन उस होटल पर गैस सिलेंडर के फटने से पूरा होटल जल गया। लोग कहते हैं कि वहाँ पर रात के 8-9 बजे वह होटल दिखता है और वहाँ पर भूत रहते हैं। बहुत से लोग वहाँ से बचकर नहीं आ पाए, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम वहाँ से बचकर आ गए। ये सब सुनकर तो मैं दंग रह गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको इसी तरह की खौफनाक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय।